खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पच्चीस अप्रैल 2021 की वह मनहूस तारीख जब 16 साल के आर्यन की उसके ही घर के अंदर पंखे से लटकती हुई लाश मिली थी। तब से आज तक उसकी माँ बाप और बहन इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आर्यन बेहद ही होनहार और खुश दिल बच्चा था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो जाना पूरे परिवार को सदमे में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल आर्यन की मौत हत्या या आत्महत्या है, इस बात का भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। मगर आर्यन के परिवार के लोगों का कहना कि जमीन और चुनाव की रंजिश को लेकर उसके बेटे को घर में अकेला देखकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और फिर मामले को दूसरा रूप देने के लिए उसके शव को पंखे से टांग दिया गया। आर्यन के पिता बालकृष्ण चतुर्वेदी ने कई बार थाने से लेकर एसपीडीएम और डीआईजी से गुहार लगाई, मगर पुलिस ने आज तक इस मामले में एफआईआर तक नहीं दर्ज की। आर्यन के पिता का कहना कि उनके गांव के ही दबंग और आपराधिक किस्म के संत राम चौबे, अवध राज, प्रेम चौबे, रघुराज चौबे और उसके साथियों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी। आरोप है कि इन सभी लोगों से उनका जमीन को लेकर पहले से रंजिश चली आ रही थी। आर्यन के पिता ने बताया कि पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रही थी और उनके प्रतिद्वंदी के परिवार में भी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे। इसी रंजिश को लेकर उनका चुनाव खराब करने के लिए विरोधियों ने आर्यन को मौत के घाट उतार दिया। 26 अप्रैल को आर्यन घर पर अकेला था। माँ और उसकी बहन एक शादी में गए थे, जबकि आर्यन के पिता गांव में ही चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। तभी सूचना आई कि आर्यन ने फांसी लगा ली। आर्यन के पिता ने बताया कि जिन लोगों पर उनके बेटे की हत्या का आरोप है, वही लोग पुलिस से पहले उनके बेटे को फांसी से नीचे उतार दिए थे और आर्यन की दादी इस बात का गवाह भी है कि हत्यारे आर्यन के कमरे से बाहर निकल रहे थे। इतना ही नहीं, संतराम और उसके साथियों ने धमकी भी दी थी कि चुनाव मत लड़ो वरना बेटे की जान से जाओगे। बहरहाल पुलिस ने मामले की छानबीन की और शव का पोस्टमार्टम करवाया और इस मामले को आत्महत्या करार देते हुए फाइल बंद कर दी। मगर आर्यन के पिता आज भी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और अपने बेटे के दोषियों पर कार्यवाही के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। डीआईजी अशोक राय से मिलकर आर्यन के पिता बाल मुकुंद ने गुहार लगाई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला और पुलिस इस मौत को हत्या मानने को तैयार ही नहीं है। पीड़ित बाल मुकुंद अब बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर कार्यवाही की मांग करेंगी। जिस दिन बाबू के साथ में घटना घटी है, जब वहाँ से आप आई थी, यहाँ कौन कौन खड़ा था उतने समय? जब जैसे यहाँ पर पहुँची देखी वहाँ से जब हम वहाँ आए दुआरी पर यहाँ तक की रहल है रघुराज रहना है और रामपुर को रहना है पाड़े लल्लू पाड़े। अच्छा, तब बोलू हम जब बाहर निकल गए ना, हम कहली का बाबू का कुछ नहीं, कोनो मतलब ना है ले बाल के संदूक खो देती की रहले यहाँ समय अगली उतने समय रहना है इनके ऊपरी छिड़ल जाता है के करे रमाकंद की पूरा परिवार 3 दिन बाप पुत अपने रहने 3 दिन ऊपरी छिड़क रहना है और बगल में गुड्डी की दुआई पर 2-4 जन बैठल रहना के रहल वहाँ रहना। गुड्डी रहना, तो मेहरारू रहा, 2 प्रधान जी के लड़के रहना और फिर जब आई पाल रहना और आज पाछे मैंने मनाई रहना है। बाकी जब हम घर में हारी गई, जब उन्हें पानी निकल गई ना। कैसे ये घटना हुई? कितने साल का था वो? 16 साल का था। ये आत्महत्या ये लोग करा दिए उसको पंखे से टांग दिए। मुझे तो खुद नहीं पता, मैं क्या उसको देखी भी नहीं हूँ। तो कोमा में थी सर, इतना मैं तो कुछ नहीं देख पाई हूँ अपने बच्चे को। ये लोग मार के उसका दूसरा रूप दे दिए। मेरा बच्चा शादी में जाने के लिए कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये चीज़ आपने पुलिस अधिकारियों को बताई? मैं सब कुछ बता रही हूँ, सब कुछ उन लोग के पास जा रही हूँ। लोग कोई हमारी सुनवाई अभी नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं। मेरे बच्चे को न्याय दिला दीजिए आप सब लोग मिलके। क्यों घटना की गई? ये लोग बहुत पुरानी संजिश रखते थे, जमीन जायदाद बंटवारा कराए ना, इसीलिए इन्हीं के ऊपर सब लोग रखते थे। अब यहाँ तक मुझे धमकी दिया जा रहा है, इनको मरवा डालेंगे। मेरे कोई सुन नहीं रहा है, सबके पास मैं दौड़ के जा रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा है मेरा। एसपी के पास आपने गई? एसपी के पास गए? सबके पास जा रही हूँ सर, कोई ऐसा बाकी नहीं है कि जहाँ ना जाए हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कैसे ये हुई, किस हालत में आप बच्चे को पाए और घटना क्या है?
सर ये चुनाव का समय था। मेरी मिसेज जो है प्रत्याशी थी, क्षेत्र पंचायत सदस्य थी, और मिसेज चली गई थी। अब ससुराल में शादी था, मैं घर पे था, मेरा बाबू था। सब लोग बड़े खुश थे, खुश होकर के चुनाव लड़ रहे थे। और हमारे गांव के ही हैं संतराम चौबे और रघुराज चौबे, जो ये लोग हमसे चुनावी रंजिश, ज़मीनी विवाद दोनों रखते थे। और कई बार धमकियां भी दिए थे कि एक ही लड़का है, मार करके फेंक दिया जाएगा। और अंतोगत्ता सर वही हुआ जो मुझे शंका था कि एक ही लड़का है, कहीं न कहीं इसको कुछ न कर दें। ऐसा ही हुआ। मेरे बच्चा सो रहा था घर पे, ये लोग गए हैं, तकिया लगा करके मार दिए हैं, और उसका दूसरा रूप देने के लिए पंखे में टांग दिए ताकि लगे लड़का फांसी लगा लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखा हूँ, गले में कोई दिक्कत नहीं है, सांस नली भी एकदम बिल्कुल एनएडी है, कंठ नली भी एनएडी है, पीछे गर्दन की जो हिस्से होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो भी नहीं टूटा हुआ है। ये कहीं न कहीं तो सर ये लग रहा है कि मेरे बच्चे को मारा ही गया है। 25/4 की घटना है। चुनाव 29 तारीख को वोट पड़ा है सर, और 25 तारीख की ये घटना है। अपराधी मेरे घर से निकल रहे थे, मेरी माता जी हैं, उतने समय वो देखी थी कि हमारे दरवाजे के पास 2 लोग खड़े थे घर से बाहर निकल करके। माता जी ने हमारी पूछा क्या हुआ भैया, क्यों खड़े हैं? तो बताने लगे कि जो है मैं आया था बालकृष्ण भाई से मिलने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।